वो अनेक सारी क्या चला रखी है, परियोजनाएं चला रखी है। केंद्र सरकार क्या चला रखी है, परियोजनाएं, ठीक है। और ये परियोजनाएं क्यों चला रही है, वन्य जीवों को संरक्षण के प्रदान करने के लिए। तो अब देख ले कौन कौन सी परियोजनाएं चला रखी है, ठीक है। पहली बात तो क्यों चलाई है, क्योंकि वन्य जीवों को क्या करना है, संरक्षण प्रदान करना है। क्या प्रदान करना है, कि इनका हम अब क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। फिर उसके बाद में ठीक है, आपने वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान कर दिया, तो इसके लिए ऐसी कौन सी परियोजना चलाओगे कि इनको संरक्षण प्रदान कर दोगे। तो उसके लिए हमने कहा कि जो प्राणी है, ठीक है, प्राणियों में मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे बाघ है, बाघ, ठीक है। परियोजना यानी प्रोजेक्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट। और बाघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइगर। तो टाइगर प्रोजेक्ट, तो हमारे यहाँ पे क्या चलाई जाएगी, टाइगर प्रोजेक्ट। उसके अलावा हमारे यहाँ पे एक गैंडा पाया जाता है, वो भी एक सिर वाला, फोटो देखो, एक सींग वाला, क्या पाया जाता है, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। उसका भी क्या करना है, संरक्षण। तो अब उसके संरक्षण के लिए क्या हो जाएगा, एक सींग वाला गैंडा वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक सींग गैंडा वाला प्रोजेक्ट। अब गैंडा क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मेरे को ध्यान को नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये है एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। और इधर की साइड है हिरण, क्लियर, ये वाला हिरण है, स्पष्ट नहीं दिखा रखा, पर ये है एक सींग वाला गैंडा, ये तो दिख गया ना। हाँ, तो इस गैंडे को क्या करना है, संरक्षण प्रदान करना है। ऐसी मुसीबत आ रही, गैंडा ने संरक्षण प्रदान करना, बट लोग गैंडा ने कौन छोड़ना, क्योंकि गैंडा जो खाल हो जाएगा ना, वो बहुत टाइट हो जाएगा, थोड़ी मोटी हो जाएगी, तो उनको प्रयोग करता है, ठीक है। तो एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण, एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण, गैंडे के संरक्षण का प्रोजेक्ट या परियोजना, ठीक है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो कश्मीर में हिरण पाए जाते हैं, ठीक है, वैसे राजस्थान में पाए जाते हैं, अन्य स्थानों पे भी, लेकिन इसमें बताया गया है कश्मीरी हिरण। कौन से हिरण, कश्मीरी हिरण। इनका एक अन्य नाम और दे रखा है, क्या है, सह क्यों, आगे देखो, आदो से कश्मीरी हिरण, ठीक है। अब ये जो कश्मीरी हिरण है, ठीक, तो इसको क्या किया जाए, संरक्षण प्रदान किया जाए। और इसका दूसरा नाम है हंगुल, हंगुली, क्या नाम है, हंगुल, ये नाम है इसका। हाँ, चाहे तो कश्मीरी हिरण याद रख लियो, चाहे हंगुल, ठीक है। क्या नाम है, हंगुल। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जलीय जीव भी पाए जाते हैं, और जलीय में पाया जाता है हमारे यहाँ पे मगरमच्छ। क्या पाया जाता है, ये मगरमच्छ है ना, इसकी 3 प्रकार के मगरमच्छ हैं। उन तीनों को क्या करना है, संरक्षण। कितने मगरमच्छ होगा, 3 प्रकार के मगरमच्छ होगा, जिसमें से पहला मगरमच्छ है जो स्वच्छ जल में रहता है, ठीक है, स्वच्छ जल में रहेगा। उसके अलावा एक मगरमच्छ है जो लवणीय जल में रहता है, लवणीय जल, जो समुद्री क्षेत्र होते हैं उनमें लवणीय जल तो मिलता है। ये तो क्या है, मगरमच्छ ही है, ठीक है, मगरमच्छ। पर इसके अलावा एक घड़ियाल भी होता है, वो भी मगरमच्छ प्रजाति का होता है। कौन, घड़ियाल। इसको क्या प्रदान किया जाए, संरक्षण प्रदान किया जाए, ठीक है। ये जो हम दोबारा से देखो एक बार, हमने कहा कि अगर इनका संरक्षण करना है वन्य जीवों का या वनों का, तो उसमें केंद्र सरकार की कुछ परियोजनाएं हैं। अब मान लो टाइगर को प्रोजेक्ट, आपने कहा कि चलो वन्य जीवों को तो आपने बता दिया, टाइगर प्रोजेक्ट चला दिया, तो वन्य को किस प्रकार से संरक्षण करोगे। अगर टाइगर को कहाँ पे छोड़ोगे, वनों में छोड़ोगे, ठीक है। तो टाइगर है उसको कहाँ पे छोड़ोगे, वनों में छोड़ोगे, वनों में छोड़ोगे तो वनों का ऑटोमेटिक संरक्षण हो जाएगा। तो इसके लिए केंद्र सरकार की अनेक सारी परियोजनाएं हैं, जिसमें हमने कहा कि ये जो परियोजनाएं है, इसमें प्राणियों में जिसमें बाघ, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट हो जाएगा, एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रोजेक्ट हो जाएगा, कश्मीरी हिरण के लिए प्रोजेक्ट चल जाएगा, उसके लिए जो जलीय मगरमच्छ है, जिसमें सबज जल में रहने वाले और लवण में जल में रहने वाले मगरमच्छ, और उसके अलावा जो घड़ियाल हैं, इनको क्या प्रदान किया जाएगा, संरक्षण प्रदान किया जाएगा, किसके माध्यम से, परियोजनाओं के माध्यम से या प्रोजेक्ट्स के माध्यम से। अपने को बाघ परियोजना। अब ये जो बाघ परियोजना, बाघ को हम क्या कहते हैं, टाइगर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइगर। और परियोजना को बोलते हैं प्रोजेक्ट, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट। यहाँ तक क्लियर, इसलिए इसको बोलते हैं टाइगर प्रोजेक्ट। तो अब ये कब आया, 1973 के अंदर आया, ठीक है। कब आया, 1973 में आया। और 1973 में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे अनेक सारे जो ये प्रोजेक्ट
चलवाने वाले यानी संरक्षण अधिकारी थे। ठीक है, कौन? संरक्षण अधिकारी। इन्होंने कहा कि जो हमारी यहाँ पे 20वीं शताब्दी शुरू हुई थी, 20वीं शताब्दी मतलब 1901 से 1999 तक, ठीक है? तो जो 20वीं शताब्दी शुरू हुई, वहाँ उस समय हमारे यहाँ पे जो टाइगर थे या बाघ थे, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, ठीक है? कितनी थी? लगभग हमारे यहाँ पे 55,000, के का मतलब हजार, ठीक है? क्या थे? बाघ थे। कितने थे? 55,000 बाघ। और अब ये 1973 में बोल रहे हैं ना, ठीक है? तो अब ये कह रहा है कि अब हमारे यहाँ पे केवल और केवल कितने बचे हैं? 1,827 बाघ। बस 1973 में 100 साल भी होने, उसके अलावा इतना लोग तो होगा। 55,000 कड़ी था और कड़ी 2,000 भी बचा पूरे भारत में, ठीक है? ये है 1973 वाली रिपोर्ट के अनुसार। अब वर्तमान में क्या परिदृश्य है वो दे नहीं रखा, ठीक है? तो मैं उसकी बात बता रहा हूँ। फिर उसके अलावा हम देखेंगे कि इनके ये कम हुए। हमने क्या कहा कि ये क्या हो गए? कम हो गए। अब कम होने का कुछ कारण भी होगा। क्या होगा? कारण, ठीक है? तो कारण में एक तो क्या है इनका? शिकार करना। क्या है? शिकार करना। ठीक है? अब ये जो शिकार हैं, इसमें जो इनकी हड्डियां होती है, ठीक है? इनकी हड्डियां और उसके अलावा इसकी जो खाल है, इसकी क्या होती है? चोरी होती है। हड्डियों से तो क्या बनती है? औषधियां। हाँ, जो बाघ की हड्डियां है ना, उससे अनेक प्रकार की औषधियां बनाते हैं और इसकी खाल का क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। इसलिए शिकार करना एक हो गया। उसके अलावा जो आवासीय स्थल है, उनको क्या करना? नष्ट करना। आवासों को नष्ट करना। आवास क्या हो गए? नष्ट हो गए। अब आवास नष्ट हो जाएंगे तो जो अपने बाग हैं वो ऑटोमेटिक ही नष्ट हो जाएंगे। उसके लिए उसके अलावा जो हमारी जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इनकी मानव की, वो भी इसके नुकसान का क्या कारण है? यानी इनकी कमी के क्या है? कारण है, ठीक? और जो भोजन की आवश्यकता होती है, उसके लिए हमारा पारिस्थितिक तंत्र की आवश्यकता होगी। जैसे कि जो शेर हैं वो किसको खाते हैं? हिरण को खाते हैं। इस प्रकार से तो होता है, उनको भोजन निश्चित होता है, जंगली जानवरों को खाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले अनेक सारे चीता लाए गए थे ना, ठीक है? तो उनके लिए जो उनके भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए पारिस्थितिक तंत्र चाहिए ना, कि हमारे पास उनके लिए भी तो कुछ हो खिलाने के लिए। तो हमने कहा, हमारे यहाँ पे कहा गया है कि जो काले हिरण हैं उनको यहाँ पे लाया जाएगा। हालाँकि नहीं हुआ ऐसा, ठीक है? तो वो क्या थी? भोजन की आवश्यकता। अब ये जो हिरण है या उसके अलावा अनेक सारे जंगली जीव हैं, अगर उनका आप शिकार कर दोगे तो ये भी तो कहीं पे ये भी तो इनके ऊपर जीवित रहते हैं, इनको खा पी के। तो इनके लिए भोजन की आवश्यकता कहाँ पे हो गई? यानी इनके जो भोजन था, उसकी क्या हो गई? कमी हो गई। जब भोजन ही नहीं मिलेगा तो ये इनकी संख्या ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। तो एक प्रकार से भोजन की कमी, ठीक है? और किनकी भोजन की? बाघ के। भोजन की क्या हो गई? ये इसके कम होने के क्या है? कारण हैं। एक बार फिर से देखो, जो बाघ परियोजना है वो उसको बोलते हैं इंग्लिश में टाइगर प्रोजेक्ट। ये 1973 के अंदर अनेक सारे संरक्षण अधिकारियों ने कहा कि जो 20वीं शताब्दी जब शुरुआत हुई तो हमारे यहाँ पे 55,000 क्या थे? बाघ थे। लेकिन अब 1,827 बाघ ही बचे हैं। उसके अलावा इसके कम होने के कारण, जिसमें शिकार करना और शिकार करने के बाद में इनकी हड्डियों से क्या बनाई जाती है? औषधियाँ बनाई जाती है और इनके खाल के अनेक सारे वस्त्र या अनेक सारी जो वस्तुएँ बनाई जाती है मानव के उपयोग के लिए। उसके अलावा हमारे जो आवास हैं किनकी? इसके बाघों के आवास। बाघों के आवास क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। जनसंख्या में धीरे-धीरे वृद्धि होती जा रही है और इनकी कमी होती जा रही है। अपनी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। इन छोड़ देते हैं, ये जनसंख्या वृद्धि से लाभ हैं कि इनकी वृद्धि हो रही है, ठीक है? हाँ, ठीक है? भोजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। इस कारण इनकी संख्या में क्या आई है? कमी आई है। पहली बात आती है, कब आया? 1973 में आया, ठीक है? अब 1973 में आया तो इसको क्या किया जाएगा? संरक्षण प्रधान। क्या किया जाएगा? हाँ, संरक्षण प्रधान। अब ये संरक्षण प्रदान करने के लिए जो हमारे यहाँ पे अनेक सारे वन्य जीव हैं या राष्ट्रीय उद्यान है, और उसके अलावा भी अनेक सारी हमारे यहाँ पे सुविधाएं कर रखी है, जैसे कि आखेटक क्षेत्र, इस प्रकार से, ठीक है? तो इनमें क्या प्रदान किया जाएगा? संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो जिसमें से एक जो राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है? कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में। क्लियर? यहाँ पे भी इसको क्या किया गया है? संरक्षण प्रदान किया गया है। एक छत्तीसगढ़ है, उसमें नाम है बंद, क्या नाम है? बांधवगढ़। क्या नाम है? बांधवगढ़। ये बांधवगढ़ कहाँ पे है? एमपी में, ठीक है? छत्तीसगढ़ बोल देता नहीं, एमपी में, जल्दबाजी में निकल गया मुंह से। तो कॉर्बेट, देखिए बांधवगढ़ का लगा लो राष्ट्रीय उद्यान,
या लिख दूं क्या राज्य स्तर पे भी आएंगे। तो बांधवगढ़ क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ पे है, एमपी में, मध्य प्रदेश में है। फिर उसके अलावा हमारे जो राजस्थान में है ये वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है सरिस्का उद्यान। क्या नाम है, ठीक है, सरिस्का उद्यान। कहाँ पे है, अलवर। और अलवर कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, तो ये सरिस्का। उसके अलावा एक है मानस। क्या नाम है, हाँ हाँ, जो मानस बाघ संरक्षण है ये कहाँ पे है, असम में है। कहाँ पे है, असम में है, जो हमारे पूर्वी राज्य है ना उसमें से। और उसके अलावा एक है पेरियार रिजर्व। पेरियार रिजर्व ये है केरल में। ठीक है, दोबारा से देखो, हमने कहा कि जो बाघ संरक्षण करना है हमारे को, तो उसके लिए सबसे पहले बाघ परियोजना 1973 के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई। उसके बाद में धीरे धीरे ये जो है ना, ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है या उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, इनमें एक एक करके इसको धीरे धीरे हम आज वर्तमान में बढ़ाते जा रहे हैं टाइगर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से। ठीक है, कि अभी भी अनेक सारे जो वन्य जीव हैं उनमें टाइगर प्रोजेक्ट लागू कर दिए जाते हैं। तो जिनमें एक तो था जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में है उसमें। उसके अलावा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है, सरिस्का उद्यान अलवर राजस्थान में है, और मानस बाघ संरक्षण असम में, तथा उसके अलावा जो पेरियार बाघ संरक्षण है वो केरल में है।